हेलो बच्चों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री ज्ञान पर। आज का हमारा टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या है? वो सॉल्यूशन जो राउल्स के लॉ को फॉलो करे। किसको फॉलो करें? फॉलो राउल्स लो। आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए क्या क्या कंडीशन हम देख सकते हैं। नंबर वन तो यही हो गई। क्या क्या करें? नंबर वन तो यही हो गई। क्या करें? फॉलो राउल्स लॉ। ये क्या बोलता था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। या हम इसे क्या लिख सकते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यही बोलता था। अगर हम बी कंपोनेंट की बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। या हम क्या लिख सकते हैं? Pb इज इक्वल टू पी नोट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये बोलता था कौन? राउल्स लॉ। कहने का मतलब ये है कि जिन दो कंपोनेंट को हम मिलाएं उनका पार्शियल प्रेशर पी नोट ए एक्स ए पीबी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी होनी चाहिए थी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वह इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अगर टोटल वेपर प्रेशर जो डिसोल्व कंपोनेंट है उनके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल है तो वह कौन सा सॉल्यूशन है? आइडियल सॉल्यूशन है। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन, डेल वी मिक्स इज इक्वल टू 0। जब हम उन दोनों को मिलाएं कंपोनेंट ए एंड बी को तो डेल वी मिक्स क्या होना चाहिए? 0। कहने का मतलब क्या है? समझाता हूं। ए और बी लिए मैंने, जैसे मान लो 50 ml ए है और 100 ml बी है। बताओ बिफोर मिक्सिंग टोटल वॉल्यूम कितना हुआ? 150 ml। जब मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं तब भी मेरे पास वॉल्यूम कितना आना चाहिए? 150 ml। तो बिफोर मिक्सिंग मैं क्या लिख सकता हूं? टोटल वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। जैसा भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, 150 ml था, पहले भी कितना था? 150। डेल भी निकाला, क्या आएगा? 0। दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन, डेल एच मिक्स क्या आना चाहिए? 0। चेंज इन एंथैल्पी शुड बी 0 फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अब आप कहोगे कि सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ एंथैल्पी न तो एब्जॉर्ब होनी चाहिए और न ही रिलीज होनी चाहिए। समझाता हूं। ये दो कंपोनेंट है, इनको मुझे आपस में मिक्स करना है। ए प्लस बी बी, इनको मिक्स करने के बाद क्या बनेगा? ए बी। अब मुझे इन दोनों को मिक्स करने के लिए पहले तो ये ए और ए के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। क्या दूंगा? एनर्जी। एनर्जी क्या हुई? एब्जॉर्ब। इसको भी तोड़ना पड़ेगा। जब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे फिर ये आपस में जुड़ेंगे और क्या होंगे? सॉल्यूशन। जब ए और बी आपस में जुड़ेंगे किसी न किसी बॉन्ड से, तो जब दो एटम या दो कंपोनेंट आपस में जुड़ते हैं
तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को, बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए मैं जितनी एनर्जी दूंगा, इन दोनों के जुड़ने के बाद उतनी ही एनर्जी क्या होनी चाहिए, रिलीज। तो जितनी मैंने इनको गिवन थी उतनी क्या हो गई, रिलीज हो गई। तो डेल एच मिक्स क्या आ गया, 0। चौथी कंडीशन क्या है, फोर्स, जो दो कंपोनेंट है, फोर्स ए एंड फोर्स बिटवीन बी बी। ए के बीच का फोर्स और बी बी के बीच का अट्रैक्शन फोर्स, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए किसके, ए और बी के बीच के फोर्स के। बात समझ लो, समझाता हूं। ए के बीच का अट्रैक्शन फोर्स और बी के बीच का अट्रैक्शन फोर्स, ए और बी के बीच के अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल या अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए, तभी तो डेल एच मिक्स क्या होगा, 0। इन दोनों को हम तोड़ेंगे तो तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी देंगे उतनी एनर्जी इन दोनों के बीच जुड़ने पर रिलीज होनी चाहिए। 4 कंडीशन। 5वीं कंडीशन, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इक्वल होना चाहिए थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर के। कहने का मतलब जो हमने एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर निकाला उसकी वैल्यू थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर के ही इक्वल आनी चाहिए। जितना हम फॉर्मूला से निकालते ना कैलकुलेशन से, जब हम उस पर क्या करें प्रैक्टिकल, तो वो आनी चाहिए। नंबर 6 क्या बोल सकते हैं, ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू थ्योरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट। जितना बॉइलिंग पॉइंट हमारी कैलकुलेशन में आना चाहिए, जब हम उसमें प्रैक्टिकली देखें तो भी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। नंबर 7 एंट्रोपी चेंज। अब बच्चों ये तो हम जानते ही जानते हैं कि जब भी हम कोई भी चीज को मिक्स करते हैं या डिसोल्व करते हैं तो हमेशा रेंडमनेस, डिग्री ऑफ रेंडमनेस इंक्रीज होती है। रेंडमनेस क्या होती है, हमेशा इंक्रीज। और मैंने आपको बताया हुआ है जब रेंडमनेस इंक्रीज होगी तो एंट्रोपी भी क्या होगी, पॉजिटिव, यानी कि एंट्रोपी चेंज इज ग्रेटर देन 0। नंबर 8 डेल जी, चेंज इन फ्री गिव्स एनर्जी। ये नेगेटिव होनी चाहिए कंडीशन। क्यों, कोई भी जब हमने डिसोल्व किया तो डिसोल्व कब होगा, वो जब रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस होगी मतलब डेल जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये थी इसकी कंडीशन। क्लियर है। चलो अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ वही आएगा जो मैं आपको राउल्ट्स लॉ में बता चुका हूं। देखो ये वेपर प्रेशर, ये मोल फ्रैक्शन, ठीक है। हम जानते हैं राउल्ट्स लॉ से क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। इधर मैंने क्या ले लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0, तो इधर क्या हो जाएंगे 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0, तो इधर क्या हो जाएंगे 1। क्लियर है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर इंक्रीज कर रहे हैं, ये देखो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये लो स्ट्रेट लाइन। और जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएंगे 1, ये 1 हो गए, तो पी ए इज इक्वल टू पी नोड।
सेम ही चीज इसके लिए है। जब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंक्रीज करेंगे तो पार्शियल प्रेशर बी भी इंक्रीज करेगा। तो ये तो हो गया पी ए और ये हो गया पी बी। ठीक है, जब मैं इन दोनों प्रेशर को पी ए और पी बी को जोड़ दूंगा तो वो किसके इक्वल होगा? टोटल वेपर प्रेशर के। जैसे मान लो मुझे यहां पर इस जगह मुझे टोटल वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है। यहां पर किसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा है? देखो एक्स ए के तो ये रहे, इसके कम है और बी इधर जा रहा है, बी के जा रहा। तो जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कम है तो इसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा? कम। इधर जब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ज्यादा है तो इसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा? ये रहा। अब मैं पी ए, ये तो पी ए हो गया मेरे पास इस वक्त यहां पर, और ये क्या हो गया? पी बी। जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो यहां पर जो मेरे पास आएगा वो क्या हो जाएगा? टोटल वेपर प्रेशर। अगर मुझे इस वक्त निकालना है ये यहां पर, तो ये देखो किसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा है? ए के। किसके कम है? बी के। तो ये देखो बी का पार्शियल प्रेशर क्या हो गया? कम। ए का क्या हो गया? ज्यादा। ये पी ए हो गया, पी बी। दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा? टोटल वेपर प्रेशर। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। हमें बोर्ड के लिए एग्जांपल्स याद करने होंगे तो हम कम से कम 2 या 3 एग्जांपल्स ऐसे याद रखें ताकि हम उनको इजीली बोर्ड में लिख लें। बाकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो जैसे कि मान लो एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, वो आइडियल सॉल्यूशन शो करते हैं जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम है, जिनमें सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे कि इथेनॉल प्लस मेथेनॉल सेम है, इथेनॉल मेथेनॉल। कुछ और मैं बोलना चाहूं तो CCl4 SiCl4। 2 एग्जांपल आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर और भी मैं चाहूं इसमें बोलना तो क्या ले सकता हूं? बेंजीन प्लस टोलुइन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो बच्चों, बड़ा सिंपल है। जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होती है, जो कंडीशन वो शो करता है, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो नहीं करता। नंबर 1, आइडियल सॉल्यूशन क्या करता है? राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता। कहने का मतलब ये हुआ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू पी नोड ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। वो करता था। या मैं लिख सकता हूं कि पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नोड बी एक्स बी। इसका मतलब यही हुआ ना, जब ये दोनों इक्वल नहीं है इसका मतलब टोटल वेपर प्रेशर है वो भी पी ए प्लस पी बी के इक्वल नहीं होगा। वो इक्वल था, यहां इक्वल नहीं है। नंबर 2, डेल वी मिक्स, उसमें क्या था? 0। इसमें क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। डेल एच मिक्स क्या था उसमें? 0 नहीं होगा। फोर्स ए ए एंड फोर्स बी बी लगभग क्या थे? इक्वल। किसके? अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी, इसमें नहीं होंगे। ऑब्जर्व वेपर प्रेशर क्या था? इक्वल। किसके? थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर के, इसमें नहीं होगा। ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट क्या था? इक्वल। थ्योरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट के, इसमें नहीं होगा। 7, एंट्रोपी चेंज क्या था? पॉजिटिव। इसमें भी पॉजिटिव होगा। ध्यान रखें, गलती हो जाती है।
समझ में आ रही है बात? मैंने क्या कहा, मिक्सिंग करना ही रेंडमनेस को इंक्रीज करना है, यानी कि एंट्रोपी चेंज नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी पॉजिटिव होगा और आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी पॉजिटिव होगा। नंबर 8, डेल जी क्या था, नेगेटिव। इसमें भी क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि अगर हमें रिएक्शन को क्या करना है, स्पॉन्टेनियस करना है, और डिसोल्यूशन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, तो डेल जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी बच्चों दो टाइप के होते हैं, इक्वल नहीं है। तो एक तो वो जो कि पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, पॉजिटिव, और एक वो जो क्या दिखाते हैं, नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। पॉजिटिव का मतलब जिनका टोटल वेपर प्रेशर इन दोनों के वेपर प्रेशर के सम से ग्रेटर देन होगा, और नेगेटिव लेस देन होगा। तो हम आते हैं इन दोनों के टाइप पर। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, एक वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। मैंने दोनों को बोर्ड पे लिख दिया है। हम सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव डेविएशन के बारे में। पॉजिटिव डेविएशन वाले कौन होंगे, जिनका टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, ग्रेटर देन होगा पार्शियल प्रेशर ए और पार्शियल प्रेशर बी के सम से। देखो, जब इक्वल होता है तो आइडियल सॉल्यूशन, ग्रेटर देन है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बट कौन सा, पॉजिटिव वाला। जब लेस देन होता है तब भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बट कौन सा, नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो पीए है, पीए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन पी नोड ए इंटू एक्स ए, पीबी इज ग्रेटर देन पी नोड बी एक्स बी। तो जो टोटल वेपर प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम से ज्यादा हो जाएगा। क्लियर सी बात है। डेल वी मिक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव होगा। क्या लिख सकता हूं मैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है और क्यों हुआ, इस बात को हम समझेंगे। जैसे मान लो मैंने दो कंपोनेंट मिलाए थे ए एंड बी, ठीक है, वन इज 50 ml एंड बी इज 100 ml। तो बिफोर मिक्सिंग टोटल वॉल्यूम कितना है, 150 ml, लेकिन आफ्टर मिक्सिंग इनका वॉल्यूम क्या हो जाए, 150 ml से ज्यादा हो जाए, 170 हो जाए, 200 हो जाए। तो बताओ डेल वी मिक्स पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है उस बात को भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो, जैसे मेरे पास ए और बी है, इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन है ए और बी के अट्रैक्शन फोर्स के। देखो अब बताओ, इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा था तो इनके मॉलिक्यूल क्या थे, 5, तो वॉल्यूम क्या हुआ, कम। लेकिन जब आफ्टर मिक्सिंग ए और बी के बीच का अट्रैक्शन फोर्स वीक होगा, लेस देन होगा, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, दूर दूर, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, आफ्टर मिक्सिंग करेगा। तो ये होता है पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, ये बात क्लियर है। डेल एच मिक्स पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब रिएक्शन क्या होगी, अब एंडोथर्मिक, जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब्ड होगी। क्यों होगी, सिंपल सा तरीका सिखाता हूं। देखो, इनका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा था, मतलब इनके मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी। आफ्टर मिक्सिंग जब ये दोनों मॉलिक्यूल मिले तो रिलीज होने वाली एनर्जी कम थी। इसकी वजह से क्या हुआ, डेल एच क्या आया, पॉजिटिव आया। क्लियर है। अब बात करते हैं हम ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर के बीच की। देखो, ए और बी के बीच का फोर्स क्या है, वीक है, वीक है, तो ये आसानी से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में। जब आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर क्या होगा, ग्रेटर देन थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर।
अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। आसानी से वेपर में चेंज हो रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जब लिक्विड वेपर में चेंज होता है उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जब वेपर प्रेशर क्या है? ज्यादा है। क्या है? ज्यादा। ज्यादा कब हुई? जब वो आसानी से वेपर में चेंज हो गया। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। इनके बीच का फोर्स क्या था? कम था। तो इसको तोड़ने के लिए टेम्परेचर भी क्या चाहिए हमें? कम। तो ये आसानी से टूट जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट तो क्या हुआ? कम। जब आसानी से टूटा तभी तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर में। तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा। ठीक है। अब बात करते हैं ग्राफ की। ये ग्राफ आपने देखा हुआ है, ये आइडियल सॉल्यूशन वाला ग्राफ है, जो मेन ग्राफ है। अब ये क्या दिखाता है? पॉजिटिव डेविएशन। तो मैंने देखो क्या कर दिया, देखो ये किसको दिखा रहा था? पी ए को, पी ए, और पी ए इज ग्रेटर देन पी नोड ए एक्स है, तो मैंने ग्राफ को पॉजिटिव डेविएशन शो कर दिया। पी बी पॉजिटिव डेविएशन, टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? पी ए प्लस पी बी, ये तो इक्वल है, तो ये क्या हो गया? ज्यादा। क्लियर है? ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन। इसमें क्या है? देखो नेगेटिव डेविएशन यानी कि ये क्या दिखाएगा? वैल्यू कम दिखाएगा। जो पी ए होगा वो लेस देन पी नोड ए एक्स ए होगा। जो पी बी होगा लेस देन पी नोड, यानी कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वह पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी के सम से कम होगा। डेल बी मिक्स भी क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि आफ्टर मिक्सिंग वॉल्यूम क्या हो गया? कम। क्यों कम हो गया? देखो ए एंड बी के बीच का फोर्स ज्यादा था। पहले क्या था? इनके बीच का फोर्स कम था, तब तो ये दूर दूर थे, वॉल्यूम ज्यादा। आफ्टर मिक्सिंग फोर्स क्या हो गया? ग्रेटर देन। तो क्या होगा? ये क्या होगा? मिक्सिंग के बाद पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, नेगेटिव। डेल एच मिक्स भी क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब रिएक्शन क्या होगी? एक्सोथर्मिक, यानी कि एनर्जी रिलीज होगी। क्यों होगी? देखो इनका अट्रैक्शन फोर्स कम है, तो इनको तोड़ने के लिए हम एनर्जी कम देंगे, बट इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो रिलीज ज्यादा होगी। जब ज्यादा रिलीज होगी तो डेल एच मिक्स क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है। नेक्स्ट देखो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज लेस देन थ्योरेटिकल। क्यों हुआ भाई ऐसा? इनके बीच का फोर्स क्या था? ज्यादा। ज्यादा था तो आसानी से वेपर में चेंज नहीं होंगे। इनको वेपर में चेंज करने के लिए मुझे ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। ये देखो ठीक है, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पर किसमें चेंज होंगे? वेपर में। ठीक है। तो देखो ए और बी के बीच का अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन है मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा हो जाएगा। वेपर में चेंज होने की टेंडेंसी कम है, इसलिए ऑब्जर्व वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या है? ज्यादा। वापस ग्राफ पे आ जाते हैं। ग्राफ देखिए आप लोग, इसने क्या शो किया था? पॉजिटिव डेविएशन। ये क्या शो करेगा? नेगेटिव डेविएशन। देखो इसका मतलब टोटल जो वेपर प्रेशर है वह पी ए प्लस पी बी से कम होगा। पी ए कम होगा, पी बी कम होगा। ग्राफ वेरी इजी है, हम आसानी से बना लेंगे। अब बात करता हूं मैं इन दोनों के एग्जाम्पल्स के बारे में। अब एग्जाम्पल्स हमें कम से कम बोर्ड के हिसाब से अगर बात करें तो 3-4 एग्जाम्पल हमको याद रखने हैं, 2 रख लीजिए आप लोग। हम बात करें कंपटीशन लेवल की, तो वहां पर एग्जाम्पल्स में आपको याद करना नहीं सिखाऊंगा। उन ऑप्शन में से कैसे मालूम करेंगे कि कौन पॉजिटिव दिखाता है कौन नेगेटिव, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल तो बोर्ड के लिए हम कैसे याद करें, देखो बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन के लिए आप लोग वाटर तो सब में कॉमन रख लो। क्या करो? वाटर तो दोनों में कॉमन ले लो। वाटर में मिला दो क्या? इथेनॉल। दूसरा एग्जांपल, वाटर में मिला दो क्या? मेथेनॉल।
ये सभी क्या शो करेंगे? पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। इजीली याद कर लोगे। अगर नेगेटिव के याद करने हैं तो क्या करेंगे? वाटर प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। आपने पढ़ा होगा ना कि जब हम वाटर में एसिड मिलाते हैं तो जो ग्लास होता है कांच का, हीट हो जाती है, वहां पे गर्म हो जाता है, हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होती है मतलब कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। और नेगेटिव रिएक्शन क्या शो करता है? एक्सोथर्मिक। तो इसके कोई भी एग्जांपल याद कर सकते हैं। वाटर H2O प्लस H2SO4, H2O प्लस HCl, H2O प्लस HNO3। अनेक बार बच्चे पूछते हैं कि सर हम कैसे फाइंड आउट करें कि कौन सा सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है और कौन सा सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। जैसे कि नीट का एग्जाम हुआ, जी मेंस का हुआ, उसमें आपको ऑप्शन गिवन होते हैं, वहां से आपको या तो पॉजिटिव डेविएशन वाला या नेगेटिव डेविएशन वाला आपको पिक आउट करना होता है। तो इसको फाइंड आउट करने का एक तरीका है, आप लोग ध्यान देंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन के लिए। पॉजिटिव डेविएशन कैसे पता करें कि कौन से लिक्विड वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं? जैसे मान लो अगर उन लिक्विड के बीच में डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन में डिफरेंस है, यानी कि मैं लिख सकता हूं डिफरेंस इन एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन। जैसे कि वाटर देखो आप, वाटर हाईली एसोसिएटेड होता है, जबकि जो एल्कोहल होता है वह कम एसोसिएटेड होता है, क्योंकि वाटर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है अदर 4 मॉलिक्यूल से। तो क्या एग्जांपल लिख सकता हूं मैं? H2O प्लस इथेनॉल इसमें आ जाएगा, या फिर आप H2O प्लस मेथेनॉल। तो अगर उनके बीच में एसोसिएशन में डिफरेंस है तो कौन सा शो करेंगे? पॉजिटिव। दूसरा डिफरेंस इन हाइड्रोकार्बन पार्ट लेंथ ऑफ होमोलोगस सीरीज। अगर वो एक ही सीरीज के हैं और उनके जो हाइड्रोकार्बन पार्ट की जो लेंथ है उसमें ज्यादा डिफरेंस है, ग्रेटर डिफरेंस, जैसे कि एन ब्यूटेन प्लस एन हेप्टेन। अब कोई पूछे कि ये कौन सा डेविएशन शो करेंगे? ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, क्योंकि इनके जो हाइड्रोकार्बन पार्ट की जो लेंथ है उसमें डिफरेंस है। ब्यूटेन 4 कार्बन, हेप्टेन 7। अगर ये हेक्सेन प्लस हेप्टेन होता तो ये क्या होता? आइडियल सॉल्यूशन होता। होमोलोगस सीरीज जिनमें एल्केनो, एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाए, कोई सा भी फंक्शन ग्रुप भी जुड़े। तीसरी चीज, वन लिक्विड इज बॉन्डेड बाय H बॉन्डिंग। अगर दोनों लिक्विड में से एक जो बॉन्ड है वह किससे जुड़ा हो? H बॉन्डिंग से जुड़ा हो। जैसे कि हम बात करें अल्कोहल प्लस बेंजीन। बेंजीन तो नॉन पोलर है, इन दोनों में से केवल एक में क्या हो? H बॉन्डिंग हो। किसमें होती है? अल्कोहल में। तो ये भी कौन सा शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन। नंबर 4th पॉइंट, ठीक है, वन इज पोलर एंड अनदर इज नॉन पोलर। दोनों में से एक तो क्या हो? पोलर हो, और एक क्या हो? नॉन पोलर हो। इस कंडीशन में भी वो कौन सा शो करेगा? पॉजिटिव। से मान लो क्लोरोफॉर्म
CHCl3, ये तो क्या है, पोलर है, CCl4, और ये क्या है, नॉन पोलर है। ठीक है, इस कंडीशन में ये भी पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। पांचवा पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, ठीक है, ग्रेटर डिफरेंस बिटवीन मोलर मास, उनके मोलर मास में ग्रेटर डिफरेंस, जैसे कि CCl4 प्लस C6H6, इसका लगभग 78 होता है और इसका जस्ट लगभग डबल 78 होता है। इस कंडीशन में ये भी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो अगर आपको उनमें से कोई सा भी ऐसा दिखाई देता है जिनमें ये क्वालिटीज हो, तो वो कौन से शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। अब हम बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन की। इसकी केवल 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन, अगर दोनों लिक्विड में से वन इज एसिडिक एंड अनदर इज बेसिक लिक्विड, तो इस कंडीशन में वह नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। जैसे कि हम बात करें यहां पर फिनोल ले लेते हैं प्लस एनिलीन, जब ये आपस में मिक्स होंगे तो यह एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा बॉन्डेड होंगे। ये क्या करेगा, H को डोनेट कर देगा, ठीक है, और इसका जो O है वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। सेकंड कंडीशन, अगर हेलो एल्केन्स मानो कि क्लोरोफॉर्म मान लो, हेलो एल्केन्स, अगर ये बॉन्डेड हो किसके साथ, कोई भी ऐसे ग्रुप के साथ जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन कंटेनिंग ग्रुप, जैसे कि ईथर ले लो, एस्टर ले लो, अमाइन ले लो, ठीक है, कीटोन ले लो, तो उस कंडीशन में ये क्या शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशन। अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूं तो कह सकता हूं CHCl3 प्लस एसीटोन। लेकिन अगर क्लोरोफॉर्म के साथ इनकी जगह अगर अल्कोहल आ गया, कौन आ गया, अल्कोहल, तो उस कंडीशन में यह पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तीसरी कंडीशन, अगर वाटर क्या हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड एसिड के साथ हो, जैसे कि H2SO4, HNO3 और HCl, इस कंडीशन में भी यह नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, कि हम जानते हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है।